गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 11 हिंदी में संस्कृत खंड से हिमालय पाठ पढ़ाने जा रही हूँ। हिमालय लेसन के अर्थ। सबसे पहले आपने अप्रैल और मई में वंदना एवं प्रयाग पाठ के अर्थ समझे थे। इसके बाद आपको मैंने जुलाई में सदाचारोपदेशः के अर्थ बताए थे, जिसमें 12 श्लोक थे। इसके बाद चतुर्थ पाठ हिमालय, इसके अर्थ मैं आपको बताने जा रही हूँ। इसमें परीक्षा में आप संदर्भ, प्रसंग एवं हिंदी में अर्थ लिखने के लिए आता है। एक गद्यांश आएगा संस्कृत का, उसका आपको संदर्भ लिखना है, प्रसंग लिखना है और हिंदी में अर्थ लिखना है। इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इस पाठ का शीर्षक क्या है और इसमें किसके बारे में बताया गया है। हिमालय ये शीर्षक का नाम है और इसमें हिमालय जो कि पर्वत है, हिमालय पर्वत की विशेषताओं के बारे में बताया गया है। भारत देशस्य सुविस्तृत्यां उत्तरदश्यां दिशि स्थितो गिरिः पर्वतराजो हिमालय इति नाम्ना दीयते जनः। भारत देश का सुविस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतों में पर्वतराज हिमालय इस नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। भारत देश के विस्तृत उत्तर दिशा में स्थित पर्वतों में पर्वतराज हिमालय इस नाम से जाना जाता है। अस्य महोच्चानि शिखराणि जगतः सर्वानपि पर्वतान् जयन्ति। इसकी बहुत ऊंचे शिखर संसार के सभी पर्वतों को जीतते हैं, अर्थात इसके ऊंचे शिखर सभी पर्वतों से उच्च हैं। अतएव लोका एनम पर्वतराजम कथयन्ति। इसी कारण संसार इसे पर्वतराज कहता है। अस्योन्नतानि शिखराणि सदैव हिमय आच्छादितानि तिष्ठन्ति। इसके ऊंचे शिखर हमेशा बर्फ से ढके हुए रहते हैं। अतएव हिमालय इति हिमगिरीत्यापि नाम सुप्रसिद्धम। अतः इस हिमालय को हिमगिरी के नाम से भी जाना जाता है, या यह हिमालय पर्वत हिमगिरी के नाम से भी प्रसिद्ध है। एवरेस्ट, गौरीशंकर प्रभृतीनि अस्य शिखराणि जगति उन्नतमानि सन्ति। एवरेस्ट, गौरीशंकर आदि इसके शिखर संसार में सबसे ऊंचे हैं। अस्य अधिकायां त्रिविष्टम नेपाल, भूटान देशः पूर्ण सत्ता संपन्न कश्मीर, हिमालय प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर भारतीय प्रदेश हैं। इसकी सीमा में तिब्बत, नेपाल, भूटान पूर्ण सत्ता संपन्न तथा कश्मीर, हिमालय, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, मणिपुर आदि भारतीय प्रदेश हैं। उत्तर भारतस्य पर्वतीयो भागो अपि हिमालयस्यैव प्रान्तरे तिष्ठन्ति। उत्तर भारत का पर्वतीय भाग भी इसी हिमालय प्रांत में स्थित है। तो इस प्रकार से आपने एक पैराग्राफ इसमें इस अर्थ इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप संदर्भ हेडिंग डाल करके प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संस्कृत खंड के हिमालय नामक शीर्षक से अवतरित है। फिर प्रसंग। प्रस्तुत गद्यांश में हिमालय की श्रेष्ठता, विशेषताओं के बारे में बताया गया है।
इसके बाद आप गद्यांश का अर्थ लिखिए। अयं पर्वतराजः भारतवर्षस्य उत्तरसीम्नि स्थित तत्पहरीव शत्रुभ्यः सततं रक्षति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तर सीमा में स्थित प्रहरी की भांति शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता है। हिमालयादेव समुद्रगामी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, महानद्याँ सतत, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नद्याश्च समस्तामपि उत्तर भारत भुवन स्वकीये तीर्थोदके न केवल पुनन्ति अपितु इमां सस्यश्यामलामपि कुर्वन्ति। यह पर्वतराज भारतवर्ष की उत्तरी सीमा में स्थित प्रहरी की भांति शत्रुओं से हमेशा रक्षा करता है। हिमालय से ही उत्पन्न होने वाली गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि महानदियाँ, विपाशा, यमुना, सरयू, गंडकी, नारायणी, कौशिकी आदि नदियाँ समस्त उत्तर भारत को अपने तीर्थ स्थानों से केवल पवित्र ही नहीं करती बल्कि इसे हरा भरा भी करती हैं। अस्योपत्यकासु सुदीर्घा वनराजियो विराजन्ते। इसकी घाटियों में बड़े बड़े वन भी पाए जाते हैं। यत्र विविधा औषधियो वनस्पत्या तरवरस तिष्ठन्ति। और यहाँ अनेक प्रकार की औषधि और वनस्पतियों के वृक्ष भी स्थित हैं, लगे रहते हैं। इमाम औषधिया जनान आमेभ्यो रक्षन्ति। और ये वृक्ष मनुष्यों के लिए औषधि देकर के रोगों से उनकी रक्षा करते हैं। तरवरस्य आसंद आदि गृह उपयोग निर्माणार्थ सृज्यन्ते। और इसके वृक्ष आसन आदि, कुर्सी आदि घर के उपयोगी कार्यों के निर्माण में प्रयोग किए जाते हैं। हिमालयः वर्षन्तो दक्षिणः समुद्रेभ्यः समुत्थिता मेघमाला अवरुद्ध वर्षणायता प्रवर्तयति। और यह हिमालय वर्षयंतो दक्षिण समुद्र, वर्ष के अंत में दक्षिणी समुद्र से उत्पन्न होने वाली मेघमालाओं को रोक करके उन्हें वर्षा के लिए प्रेरित करते हैं। अस्योपत्यकायां विद्यमानः कश्मीरो देश स्वकीयाभिः सुषमाभिः भूस्वर्ग इति संज्ञायाः अभिहितो भवति लोके। इसकी घाटियों में स्थित कश्मीर देश अपनी सुंदरता के कारण पृथ्वी का स्वर्ग इस संज्ञा से जाना जाता है, या इस नाम से अभिभूत होकर के संसार में प्रसिद्ध है। ततश्च पूर्वस्यां दिशि स्थितः किन्नर देशो देवभूमि नामना प्राचीन साहित्य प्रसिद्ध आसीत्। ततश्च और इसकी पूर्व दिशा में स्थित किन्नर देश देवताओं की भूमि है, ऐसा प्राचीन साहित्य में प्रसिद्ध था। आज भी कुल्लू घाटी इति नामना प्रसिद्धोऽयं प्रदेशः रमणीयता केषां मनोनाहरति। आज भी कुल्लू घाटी इस नाम का प्रसिद्ध प्रदेश अपनी सुंदरता से किसके मन को हरण नहीं करता है, अर्थात सभी के मनों को हर लेता है। शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल प्रभृतीनि नगराणि देशस्य सम्पन्नान् जनान् ग्रीष्मति बलादेव भ्रमणाय आकर्षयन्ति।
शिमला, देहरादून, मसूरी, नैनीताल आदि नगर देश के संपन्न मनुष्यों को ग्रीष्म ऋतु में भ्रमण करने के लिए आकर्षित करते हैं। बहुत तीव्रता से, बलाधिक माने बहुत तीव्रता से भ्रमण के लिए अपनी ओर आकर्षित करते हैं। एभ्योऽपि पूर्वस्मिन् भागे स्थिताः रमणीयतः प्रदेशाः कामरूपतया कामरूप इति संज्ञाः अभिधीयते। एभ्योऽपि और इसकी पूर्व भाग में स्थित अपनी सुंदरता के कारण कामरूप के नाम से लोगों के द्वारा जाना जाता है। पूर्व दिशा में जो सुंदर भाग है वह कामरूप के अपनी सुंदरता के कारण कामरूप के नाम से जाना जाता है। अस्यैव कंदरासु तपस्यन्तः अनेके ऋषियो मुनयश्च परम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। इसकी गुफाओं में ही तपस्या करते हुए अनेक ऋषि मुनियों ने अपार सिद्धि को प्राप्त किया है। अस्य सिद्धिमत्त्वं विलोकेत उपहवरे गिरीणां संगमे च नदीनां धियो विप्रोजात इत्यादि कथयन्ता वैदिक ऋषयः अस्य महत्यं स्वीकृतवन्तः। इसकी सिद्धि को देखते हुए और इसकी गुफाओं में तपस्या करते हुए और नदियों के संगम में ही ब्राह्मण जाति की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कहते हुए वैदिक ऋषि इसके महत्व को स्वीकार करते हैं। पुराणेषु सर्वाविधानां सिद्धीनां प्रदातुं शिवस्य स्थानम् अश्वेव पर्वतस्य कैलासशिखरे स्वीकृतमस्ति। पुराणों में सबसे अधिक सिद्धि देने वाला शिव का स्थान, भगवान शंकर का स्थान कैलाश पर्वत, इसी पर्वत पर स्वीकार किया गया है। अश्वेव प्रदेशेषु बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी प्रभृतीनि तीर्थस्थानानि सन्ति है। इस अश्वेव प्रदेशेषु, इन्हीं प्रदेशों में बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि तीर्थ स्थान भी हैं। अतएव पर्वतराजो अयम हिमालयः रक्षतया पालनतया सर्वौषधिभिः संरक्षणतया सर्वसिद्धि प्रदातृतया च भारतीयेषु जनेषु सुतरां समादृता पर्वतराजः इति। इस प्रकार से यह पर्वतराज हिमालय रक्षा की दृष्टि से, पालन करने की दृष्टि से, सभी प्रकार की औषधियों को देने की दृष्टि से, संरक्षण की दृष्टि से एवं सब प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने की दृष्टि से भारतीय मनुष्यों के द्वारा हमेशा आदर के साथ इसका नाम लिया जाता है। बच्चों, आपने हिमालय पर्वत की महत्व विशेषताओं के बारे में समझा कि हिमालय हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। यह हमें अनेक प्रकार की औषधियाँ देता है तथा वर्षा के लिए मेघमालाओं को प्रेरित करता है तथा यहाँ पर इतनी शीतलता, निर्मलता और शांति है कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने यहाँ आकर के तपस्या की और अपार सिद्धि को प्राप्त किया है। भगवान शंकर का जो कैलाश पर्वत प्रसिद्ध है कि जहाँ पर शिव जी विराजमान रहते हैं अपने परिवार के साथ, वह कैलाश पर्वत भी इस हिमालय पर्वत पर स्वीकार किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ अनेक प्रकार के प्रसिद्ध, शांतिदायक और आत्म साक्षात्कार करवाने वाले बद्रीनाथ, केदारनाथ, पशुपतिनाथ, हरिद्वार, ऋषिकेश, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी आदि प्रसिद्ध तीर्थ हैं। और यहाँ हिमालय पर्वत से ही निकलने वाली
अनेक नदियाँ जिनके संगम में स्नान करने से मनुष्य केवल पवित्र ही नहीं होता है, बल्कि वहाँ उन प्रदेशों को वे नदियाँ हरा भरा भी करती हैं, जिससे कि वहाँ अनेक प्रकार की उपलब्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। और यहाँ पर इन्हीं पर्वतों में निहित वृक्षों से अनेक प्रकार के गृह निर्माण हेतु फर्नीचर तैयार किया जाता है, जो बहुत ही उपयोगी और टिकाऊ होता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि हिमालय हमारे लिए कितना उपयोगी है और हमें यह क्या क्या प्रदान करता है। इसमें अनेक प्रकार की सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। जब व्यक्ति घूमने के लिए इस ओर जाता है तो उसे अपार शांति का अनुभव होता है और उसे ऐसा लगता है कि यहाँ से अब कहीं ना जाएं, यहीं पर बैठ कर के भगवान का स्मरण करें और शांति से जीवन जिएं। यहाँ इतनी सुंदरता है कि यहाँ के सुंदर प्रदेश अमीर लोगों को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करते हैं और व्यक्ति वहाँ जाने के लिए प्रेरित होकर मजबूर हो जाता है और वहाँ की सुंदरता देखने के लिए चल देता है। तो इस प्रकार से आपने जाना हिमालय पर्वत के बारे में, उसके विशेषताओं के बारे में। ये आपको फेयर कॉपी पर संस्कृत खंड में